केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने अचानक स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। अब राजीव महर्षि को नया गृह सचिव बनाया गया है। महर्षि अभी तक वित्त सचिव थे और आज ही वो रिटायर होने वाले थे और अब खबर है वो 5 बजे अपना पदभार संभाल भी लेंगे, लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर गृह सचिव बना दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार में लाए गए ब्यूरोक्रेट ने इस्तीफा दिया है। अनिल गोस्वामी, एलसी गोयल और अब राजीव महर्षि। मोदी सरकार में राजीव महर्षि तीसरे गृह सचिव बने हैं। बड़ी बात यह है कि अनिल गोस्वामी को हटाकर एलसी गोयल को गृह सचिव बनाया गया था। अनिल गोस्वामी पर शारदा चिटफंड घोटाले केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतन सिंह को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप था और अब एलसी गोयल ने वीआरएस यानी कि स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है। एलसी गोयल को 2017 तक पद पर रहना था। उन्होंने सरकार से वीआरएस मांगा, जिसे प्रधानमंत्री ने मंजूर कर लिया। इसी साल फरवरी में मोदी सरकार ने 1979 बैच के आईएएस एलसी गोयल को गृह सचिव बनाया था। गोयल के अचानक रिटायरमेंट लेने पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह गोयल को हटाने से नहीं बल्कि राजीव महर्षि को गृह सचिव बनाने से नाखुश हैं। सरकार ने उन्हें गृह सचिव के पद पर नियुक्त करके 2 साल के लिए कार्यकाल दिया है, तो साफ है कि जिस तरीके से राजीव महर्षि को आखिरी दिन उनको नियुक्त किया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री की वो कितने नज़दीकी हैं। और सूत्रों की माने तो इस फैसले से कम गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुश नहीं हैं। कहा जा रहा है कि एलसी गोयल को नागा समझौते की जानकारी नहीं थी, जिससे वो नाराज थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय गोयल के कामकाज से खुश नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय से और मुद्दों पर भी उनके मतभेद थे। खास तौर पर जिस तरीके से सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने की बात थी, तो उस दौरान गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ये चाहता था कि सन टीवी को के एफएम बैंड को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाए और उसे मंजूरी मिलनी चाहिए। तो साफ है कि कई मुद्दों पर विवाद था और यही वजह है कि एलसी गोयल को समय से पहले रिटायर करने का फैसला जो किया सरकार ने, और उन्होंने जो अर्जी लगाई थी उसको शुक्रवार को उस पर मंजूरी की मुहर लग गई। गोयल का रिटायरमेंट राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार के भीतर गुटबाजी करार दिया है। ये साफ तौर पे संकेत है कि कोई भी अधिकारी, पीएस, कोई भी अपनी मर्जी से मंत्री नहीं रख सकता है। एक आपसी खिंचातान, एक ग्रुपिज्म पार्टी के अंदर राजनाथ सिंह का खेमा और मोदी का खेमा, ये जो चर्चा चल रही है, तो उसका भी एक साफ संकेत है। और समय समय पर मोदी जी राजनाथ सिंह को ये संदेश देते रहते हैं कि आप कृपा करके अपनी सीमा के अंदर रहिए। मोदी सरकार में अधिकारियों को हटाने का विवाद पुराना है। जून में रिटायर होने वाले गोस्वामी को फरवरी में हटा दिया गया। 8 महीने पहले विदेश सचिव सुजाता सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया था और एस जयशंकर विदेश सचिव बनाए गए थे। उससे पहले वैज्ञानिक अविनाश चंद्र को भी डीआरडीओ प्रमुख के पद से हटाया गया था। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को भी उनके तय कार्यकाल से पहले ही हटा दिया गया था। एसपीजी चीफ के दुर्गा प्रसाद को भी मोदी सरकार ने उनके पद से हटा दिया था। तो ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, पीएल पुनिया कांग्रेस से है। संबित, लिस्ट देखिए लगातार लंबी होती जा रही है। सवाल सीधा यही है कि अधिकारी टिक क्यों नहीं पा रहे हैं आपके पास? नहीं, पहले तो मैं इससे पहले कि उत्तर दूं, मैं जरा आम आदमी पार्टी को, जो कि यहाँ उनके प्रवक्ता नहीं है, मैं बता दूं। मैं संजय सिंह जी का बयान सुन रहा था। अपने घर में 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हुए पड़े हैं। वहां जो गुटबाजी हो रही है, पहले उसको संभाले। देश में कौन गृह सचिव बन रहा है, कौन फाइनेंस सेक्रेटरी बन रहा है, उसके बारे में बाद में चिंता करें। और जहां तक ये जो वॉलंटियर रिटायरमेंट का विषय है, आप देखिए देश के गृह सचिव एलसी गोयल साहब ने आज पीआईबी के रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया है। अगर स्वेच्छा से वो जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये डिबेटिंग टॉपिक कहां से बन गया? मैं आपको बताता हूं, अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो अभी न्यूज बन गया होता। देखिए तानाशाह रवैया, संबित, ये डिबेटेबल इशू इसलिए है क्योंकि एक होता तो हम मान लेते ना। आपने लिस्ट चाहता हूं, एक्सेप्ट कर लिया। संबित, अगर एक नाम होता तो हम शायद चर्चा ना करते। सुजाता सिंह, अविनाश चंद्र, एलसी गोयल, इतनी लंबी लिस्ट है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है ना। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि मोदी मतलब मंत्रियों के पास अख्तियार नहीं है कि वो अपने सचिवों को अपनी नियुक्ति कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। अधिकारी टिक नहीं पा रहे हैं आपके पास। एक होता तो चलो कोई नहीं, ये तो लिस्ट लंबी है।
नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, ये कांग्रेस को कहिए दाल में काला कुल्ला गिनना छोड़ दे, पूरी दाल काली थी। संजय बारू जी का किताब पढ़िए। पुलक चटर्जी जो इनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, शाम 6 बजे से ही सारा फाइल मनमोहन जी का उठा के, चाहे वो फाइल मनमोहन सिंह पढ़ी क्यों नहीं रहे हो, उनके नीचे से छीन के। तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है कि आप पहले आप भी वही कर रहे हैं। बताइए मैडम कि देश अरे कैसे संबित, चलेगा? उन्होंने जो किया आप भी वही कर रहे हैं क्या? या आप चाहते हैं आप भी वही कर रहे हैं? फिर फर्क क्या रह गया? कौन कर रहा है? हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा किया। आप एक उदाहरण दीजिए, हमने ऐसा किया। अरे ने क्या फर्क रहा? वॉलंटरी रिटायरमेंट किसने दिया? हाँ, वो लोग स्वेच्छा से वो जाना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं ठीक है, आप अगर जाना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूं अगर रोक लिया होता तो अभी डिबेट चल रहा होता। कितने डिक्टेटर है देखिए, कोई जाना चाहता है, नहीं जाने दिया जा रहा है। पीएल पुनिया, मतलब अगर रोक लेते तो तानाशाह कहते, जाने दिया तो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो पूरी सरकार पीएमओ से चला रहे हैं। आप चाहते क्या? उसमें गलती क्या है? वो तो वॉलंटरी है ना, स्वेच्छा से जाना चाह रहे हैं, आपत्ति क्या है आपको? देखिए, किसी भी आईएएस ऑफिसर का एक सपना होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, होम सेक्रेटरी बने, और इन्हें मौका मिला, 2 साल के लिए मौका मिला, 6 महीने नहीं गुजरे और वॉलंटरी रिटायरमेंट का बहाना बता रहे हैं। ये वॉलंटरी नहीं है, ये जबरदस्ती इनसे लिया गया है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे थे, या सरकार इनके साथ। आपके पास जानकारी है पुनिया जी, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ? और दूसरा आपको बताया घर में आके, ऐसे व्यक्ति को आपको बताया, ऐसे व्यक्ति को आपको कैसे मालूम है? आपका एक आईबी डिपार्टमेंट चल रहा है क्या? आपको कैसे मालूम है कि जबरदस्ती ले लिया उनसे? नहीं नहीं नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए देश में। आपको कैसे मालूम है पहले ये बताइए। जी नहीं नहीं सर, देखिए मैं आदर पूर्वक पूछ रहा हूं, आप एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आपको कैसे? देखिए, जो मैं बोलूंगा वो आप नहीं तय करेंगे। संबित जी सुन लीजिए, आप जो बोलेंगे वो एक सिविल सर्वेंट है। मैं बोलूंगा वो आप नहीं तय करेंगे। संबित एक बार उनको आप नहीं तय करेंगे क्या बोलूंगा, बोलने दीजिए उनको। क्या मजाक हो गया है? आप अनिल गोस्वामी को आपने हटाया, 5 महीने पहले हटाया। आपने कहा कि मतंग सिंह के में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनके खिलाफ चार्जशीट किया क्या चार्जशीट किया था? झूठ चटे शब्द तो आप लोग बोलते हैं, हम इसे अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्या तरीका है? एक व्यवस्था है, व्यवस्था में अधिकारियों की नियुक्ति है, एक और पूरा राजनीतिकरण कर डाला है आपने। आप जो एसीसी के माध्यम से होम मिनिस्टर की भूमिका होती थी, होम मिनिस्टर की भूमिका को अलग कर दिया। अब सीधे कैबिनेट मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेते हैं और फिर बाद में आदेश जारी होने के बाद उनको दिखाते हैं। क्या है? आप किसी मंत्री को उनके जो पर्सनल स्टाफ है उस तक की तो इजाजत नहीं। ये सवाल है संबित, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सवाल है। ये पार्लियामेंट, ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नाखुश हैं इस फैसले से, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो वाकई नाखुश है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा।